और चलिए आज बात करेंगे दर्शकों सोने चांदी की। सोने चांदी की कीमतों ने आजकल हर इंसान का दिमाग घुमा कर रखा है। कभी दाम कम होते हैं तो कभी दाम बढ़ जाते हैं। आज भी सोने के दामों में 1000 की गिरावट दर्ज की गई है। और आपको बता दें कि गिरावट के बाद चांदी की कीमतों में 3000 रुपए की कमी देखने को मिली है। सोना प्रति 10 ग्राम 1,54,000 रुपए है, तो चांदी प्रति किलो 2,58,000 पर कारोबारी कर रही है। पिछले 5 दिनों की बताएं आपको तो सोना चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सोने चांदी की कीमतों पर लोगों को घनचक्कर आ रहे हैं। सोने चांदी के बढ़ती गिरती कीमतें आखिर कब थमेगी जिससे लोगों को राहत मिले, इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा विशेष करेंगे। साथ ही हम ग्वालियर के सराफे बाजार में लोगों की राय भी जानेंगे कि आजकल लोग क्या कह रहे हैं सोने चांदी की बढ़ती कीमतों में। बता दें आपको, कहा जा रहा है ग्लोबल ट्रेंड बदल रहा है। इसके साथ ही जो विश्व में हलचल मची है, यही वजह है कि सोने चांदी में भारी कभी गिरावट दर्ज की जा रही है, कभी इसके दाम को बढ़ाया जा रहा है। और देखिए आज सोने चांदी का भाव आपको बताएंगे। आज सोना 10 ग्राम चांदी प्रति किलो आपको बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए सोना 10 ग्राम की बात करें दर्शकों तो 1.5 लाख रुपए और चांदी प्रति किलो 2.58 लाख रुपए। इसके साथ ही सुन लीजिए, अगर बात करें सोना 10 ग्राम कितने का हो गया आज का भाव 1.54 और चांदी प्रति किलो की बात करें तो 2,58,000। और देखिए यहां पर बातचीत करें तो सोने चांदी के दाम में लगातार कभी गिरावट दर्ज की जा रही है, कभी इसकी बढ़ोतरी देखी जा रही है। और यही वजह है कि आम लोग कंफ्यूज हैं कि सोने चांदी की खरीदारी आखिर कब करें। और आपको बता दें कि चांदी की बात करें, कहा जा रहा है चांदी प्रति किलो और पिछले 5 दिनों में चांदी की कीमतें देखिए तारीख के साथ आपको बताएंगे। 10 फरवरी 2,58,000, 9 फरवरी 2,61,000, 8 फरवरी 2,85,000, 7 फरवरी 2,85,000। इसके साथ ही 6 फरवरी की बात करें दर्शकों 2,75,000। और ये आपको हम 5 दिनों के भाव को बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही 5 दिनों में चांदी की कीमतें देखिए किस तरीके से। यहां पर 10 फरवरी को 1.54 लाख, 9 फरवरी 1.55 लाख, 8 फरवरी 1.56 लाख और 7 फरवरी 1.47 लाख, 6 फरवरी 1.53 लाख। तो ये आप देख रहे होंगे और आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि अभी क्या करें। प्लस सबसे बड़ी बात तो शादियों का सीजन भी चल रहा है दर्शकों, और यही वजह है कि एक बार आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि आखिर 5 दिनों में सोने और चांदी के भाव किस तरीके से बढ़े हैं, किस तरीके से घटे हैं। क्योंकि देखिए यहां कहा जा रहा है कि डॉलर यहां पर मजबूती के कारण ये हम यहां भारत में भी इसका जोरदार असर देख रहे हैं। सराफा बाजार में अगर बात करें, व्यापारियों के बीच में हलचल है। व्यापारी भी ये कह रहे हैं कि आजकल जो है जो लोगों की भीड़ वो कम हो गई है। कभी कभी ये भीड़ बढ़ जाती है, कभी कभी लोगों की भीड़ जो है वो कम होती नजर आ रही है। और देखिए यहां पर इसी के साथ आपको बता दें कि इसके साथ विशेष चर्चा हम करेंगे। विशेष चर्चा करेंगे कि आखिर सोने की चांदी में ये भारी गिरावट और भारी बढ़ोतरी क्यों देखी जा रही है। चलिए खास मेहमानों का इंडिया न्यूज पर स्वागत करेंगे। MK अग्रवाल अर्थशास्त्री के तौर पर हमसे जुड़ गए हैं और विवेक जुड़ भी हमारे संवाददाता जुड़ गए। सबसे पहला रुख करूंगी मैं MK अग्रवाल जी आपका। सर देखिए ग्लोबल इंडेक्स के तहत सोने चांदी के भाव को हमने दर्शकों को बताया है। ये बताइए कि बाय ऑन डीप की तरफ यहां पर आम लोग बढ़े या फिर अपने पैरों को जरा पीछे खींचे, क्या इस पर आपका विश्लेषण आज तैयार है? देखिए मुझे जो लगता है कि चांदी तो विशेष तौर पर जबरदस्त करेक्शन ले लिया है। 4 लाख को क्रॉस करके 2.5 लाख के इर्द गिर्द है। 2-4 हजार इधर उधर और 2.5 लाख के ऊपर मेंटेन किए हुए हैं पिछले 1 सप्ताह से। मेजर करेक्शन चांदी में आया है। और अगर हम गोल्ड में देखते हैं तो गोल्ड में भी करेक्शन हुआ है जी। और फिलहाल के ट्रेंड से लगता है कि ये 1.5 लाख के ऊपर अपने को मेंटेन किए हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा करेक्शन कोई निकट भविष्य में दोनों में होगा। क्योंकि कारण क्या है कि जो परिस्थितियां बनी थी जी। पहले हम देखते हैं कि रिसेंट में एकदम से चांदी में गिरावट क्यों आई। तो चांदी ने जिस प्रकार से 1 सप्ताह में 1.5-2 लाख का जंप मारा था, बिल्कुल। और किस वजह से हुआ, निश्चित तौर पर मार्केट फोर्सेस कम थी उसमें। मार्केट के अंदर कुछ लोगों की वजह से या कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं उनके कारण मुझे लगता है कि बहुत तेज इसमें बढ़ोतरी हुई और वो उसका फायदा उठा करके निकल लिए होंगे बाहर। अब मुझे लगता है कि ये अपने को लगभग मेंटेन किए हुए है और एक बेस तैयार कर लिया है इससे 2.5 लाख के आसपास चांदी ने।
और ये मेजर करेक्शन है। अगर आप इस प्रकार से देखिए तो करीब 40% का करेक्शन चांदी में हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो जहां तक बात आती है कि इसका इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है, ये क्रिटिकल मिनरल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, जिस प्रकार से आजकल सोलर पैनल या तमाम वो उपकरण बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बन रहे हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल है, वो अपनी जगह बात ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल ऐसा लगता है कि चांदी अपने को इसके इर्द गिर्द मेंटेन करके चलेगी। किसी वजह से छोटा मोटा करेक्शन अगर आता है डाउन साइड तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि चांदी एक स्टेबल लेवल के आसपास अपने को मेंटेन करते हुए दिखाई पड़ रही है। सर स्टेबिलिटी मेंटेन करता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन देखिए इसी के साथ हम बात करें तो देखिए यहाँ भारत की बात करते हैं तो शादियों का सीजन है और शादियों के सीजन की वजह से ही लोग कंफ्यूज है, कह रहे हैं कि हम बाजार जा ही नहीं पा रहे हैं, और अगर हम बाजार भी जा रहे हैं तो एक प्लानिंग प्लॉटिंग परिवार के साथ मिलकर करना पड़ रहा है। और इसी के साथ लोग ये कह रहे हैं कि अब खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए, लगातार ये दाम में बढ़ोतरी, लगातार गिरावट दर्ज। एक बार हम जाना चाहेंगे विवेक के पास। देखिए हमारा संवाददाता है और सराफा बाजार में भी मौजूद है। विवेक, बाजारों की क्या हलचल तेज हुई है? जिस तरीके से सोने और चांदी के दाम बढ़े थे और ऐसे में जो आम लोगों के चांदी और सोने को खरीदने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी और आम लोग तो उसको खरीदने से बच ही रहे थे। हाँ। लेकिन जिस तरीके से दाम बढ़े हैं ऐसे में कई लोगों ने इस बढ़े हुए दामों में भी अक्सर उठाया है और अपनी पुरानी जो चांदी के जो आभूषण है उनको लेकर गहने के दुकानों पर ले गए और उनको बेचा था। लेकिन अब जिस तरीके से जो बजट पेश हुआ है और उसके पहले से ही जो हम देखें सोने और चांदी के जो दाम है वो लगातार गिर रहे हैं। हालांकि जो शादियों का सीजन है वह भी अब शुरू हो गया है और ऐसे में सोने और चांदी के जो आभूषण है उसकी बिक्री भी लगातार बढ़ जाती है। ऐसे में सोने और चांदी के आभूषण बनवाने के लिए जो ग्राहक हैं वे अब दुकानों पे आ रहे हैं और जिस तरीके से चांदी 4 लाख पहुंच गई थी और अब लगातार चांदी और सोने के दाम घट रहे हैं। यहाँ हम ग्वालियर के सराफा बाजार में मौजूद है और यहाँ गहना विक्रेताओं से ही जानेंगे कि बिल्कुल वे बाजार को किस रूप में देख रहे हैं। क्या कहेंगे वैसे जिस तरीके से दाम गिरे हैं? दाम गिरे अच्छा है, ग्राहक के लिए, सामान्य ग्राहक के लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसको खरीदने में थोड़ा सा आसानी हो रही है। 20% करीब सोने के दाम घटे हैं और 35% का चांदी में मद्दा है। थोड़ा सा और मद्दा आ जाएगा तो ग्राहक में थोड़ा अंतर आएगा। आप क्या कारण मान रहे हैं जिस तरह सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं? ये तो सब वैश्विक वो है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है सोना। ये दाम घटने से थोड़ी सी राहत मिली है लोगों को, उनके यहाँ साथी है उनको थोड़ी सी राहत है क्योंकि उनको लिए खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा था, उसका बजट बिगड़ रहा था, अब थोड़ा सा राहत मिली। देखिए ये सराफा व्यापारी दुकानदार है और उनका कहना है कि जिस तरीके से दाम बढ़े थे ऐसे में ग्राहकों में मायूसी छाई हुई थी, ग्राहक कम ही आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से दाम घटे हैं तो कहीं ना कहीं अब बाजारों में फिर से एक बार जो रौनक है वह लौटी है और जो ग्राहक है वह आभूषण खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल दुकानों तक पहुंच रहा है और देखिए विवेक लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। सर आपके पास आना चाहूंगी, ये बताइए कि अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है एक तरफ कि ये ग्लोबल ट्रेंड की वजह से भी हो रहा है और दूसरी वजह ये भी मानी जा रही है कि सोने चांदी के जो बाजार में दाम गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये लोगों को कंफ्यूज करने की वजह से हो रहा है। आपसे मैं जानना चाहूंगी अगर आप बात करें आम जनता की सर, तो आम जनता को अभी ये भाव के तहत बाजारों में प्रवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वहीं आप निवेशकों को लेकर क्या जानकारी आज देंगे? देखिए सृष्टि जी, मुझे लगता है कि आम जनता का कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और उसका रीजन क्या है कि बहुत तेजी से एक तरफा दाम बढ़े, फिर अचानक कम आया तो लोग ये भी उम्मीद लगाए हैं कि शायद और घट जाए जी। क्योंकि जो मेजॉरिटी जो बायर्स हैं मार्केट में वो इतनी बड़ी पूंजी वाले नहीं है कि बार बार खरीदते हैं। जिनके घर में ब्याह शादियों के जो सीजन है और ब्याह शादी है जिनके यहाँ, तो वो समझ नहीं पा रहे कम पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ करें इन्वेस्ट, और खर्च भी करना है शादी ब्याह में, तो ये उनके लिए चिंता की बात है। और उनकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है, शायद सोना अभी आ जाए 1.25 लाख आ जाए, शायद चांदी अभी 2 लाख आ जाए, 1.5 लाख आ जाए। तो लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल बहुत करेक्शन। सर सॉरी टू इंटरप्ट, एक और छोटा सवाल बस मैं आपसे लूंगी, मैं चाहूंगी इस पर भी आप जानकारी दीजिए सर।
देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए संवाददाता भी ये जानकारी दे रहे थे और कहा जा रहा है कि लोअर मिडिल के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो पूरे कितने सालों से ये तैयारी करते हैं कि अगर बेटे और बेटी की शादी होगी तो हम यहाँ पर सोने चांदी में निवेश करेंगे। अपर मिडिल क्लास के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास चलिए एक जमा पूंजी की राशि होती है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास तो सर बहुत ज्यादा चिंतित अभी दिखाई दे रहा है और शादी का सीजन लगातार चल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे कि शादी वो किस तरीके से करें, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल लगातार पूछा जा रहा है। हालांकि उनके लिए है तो बड़ा, जिसको कहते हैं टफ सिचुएशन, बिल्कुल। और आमदनी तो उनकी बढ़ी नहीं। हाँ। और जो उन्होंने बैलेंस अपना मेंटेन कर रखा था उसी में से शादी का खर्चा और जेवर का खर्चा। बिल्कुल ठीक। अब तो चांदी भी सोने वाला काम कर रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अपनी पूंजी के हिसाब से जो निर्णय लेना चाहे लें, और बहुत ज्यादा गिरावट ऐसा लगता नहीं है। और भविष्य में जो वर्तमान परिस्थिति है ग्लोबल लेवल पर, तो भविष्य का मतलब महीना 2 महीना 4 महीना जो भी लगे समय, उसमें निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आगे ही जाने की संभावना दिखाई पड़ती है। तो ठीक है, जिसके पास जितना अपना है उसके हिसाब से अपना निर्णय वो ले सकते हैं, और निर्णय लेना भी चाहिए। क्योंकि देखिए सोने का एक ट्रेंड इधर चल पड़ा है पिछले 10, 15, 20 साल से। इधर ये वाला पैटर्न थोड़ा अलग रहा क्योंकि ग्लोबल परिस्थितियां अलग टाइप की थी। ठीक है। और थोड़ा सा शांति लग रही है, लेकिन ये जी। शांति वैश्विक स्तर पर बहुत दिनों तक रहेगी नहीं। ठीक है सर। और सरकारें भी सोना खरीद ठीक है रही हैं, सर, इसलिए समय का अभाव है और आपका बहुत शुक्रिया विवेक, आपका भी शुक्रिया सराफा बाजार से आज की कीमतों पर ये बताने के लिए। और इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार।